नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर ड्रग्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, संसद में सवाल उठते हैं, उन सवालों के ऊपर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन उर्फ जया बादड़ी एक तरीके का बयान देती है और उन लोगों को टारगेट करती है जो बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को लेकर, ड्रग माफिया को लेकर, ड्रग पेडलर्स को लेकर सवाल उठा रहे थे। उस कड़ी में अब एक और नया विवाद पैदा करने की कोशिश की है एनडीटीवी नाम के चैनल ने और उसके रिपोर्टर संकेत उपाध्याय ने। दरअसल एक साजिश के तहत एनडीटीवी ने हेमा मालिनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और पूर्व अदाकारा हैं, उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा कि क्या ये जो विवाद इसमें चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है। तो हेमा मालिनी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की एनडीटीवी ने। और उसके बाद में उस एनडीटीवी के इस छोटे से इंटरव्यू को आधार बनाकर तमाम जो लाल हरे चैनल थे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जया बच्चन के समर्थन में आ गई हैं हेमा मालिनी। जबकि हेमा मालिनी ने वास्तव में जो कहा है ये वही बात है जो कंगना रनौत कह रही हैं, या फिर रवि किशन ने संसद में कही थी, या विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग और राजू श्रीवास्तव जैसे लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि जैसे हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उसी तरीके से बॉलीवुड के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको लेकर आप मना नहीं कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा बॉलीवुड गलत नहीं है। और यही बात रवि किशन ने भी कही थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मैं पूरे बॉलीवुड को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उनकी सफाई की जरूरत है। और यही बात हेमा मालिनी ने भी दोहराई है। लेकिन बातों का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, ये अगर आपको देखना है तो दो चैनल देख लीजिए, एनडीटीवी और आज तक। एनडीटीवी का पत्रकार रवीश कुमार जिस तरीके से किसी भी बात का मीनिंग बदल देता है, किसी भी तथ्य को कुतर्क में बदल देता है, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर इतना ज़्यादा भयावह बना देता है कि लोगों को डर लगने लगता है, उसी तरीके से संकेत उपाध्याय ने ये चाल चली। और अब हेमा मालिनी को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हेमा मालिनी जया बच्चन का समर्थन कर रही है, जबकि रवि किशन भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे जया बच्चन हो या एनडीटीवी जैसे लोग हों या दूसरे रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने वाले लोग हों, इनकी पूरी की पूरी थ्योरी, पूरा का पूरा साजिश अब दुनिया के सामने आ चुकी है। और उसी कड़ी में कंगना रनौत ने जया बच्चन को फिर से जवाब दिया है और ये कहा है कि जया जी, आप किस थाली की बात कर रहे हैं? आपने मुझे कोई थाली नहीं दी। आप जिस थाली को अपनी झूठन के तौर पर बता रहे हैं, जो आपके बच्चों के है, मैंने अपनी थाली खुद बनाई है और मैंने अपना मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। यही बात रवि किशन ने भी कही थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने कोई थाली नहीं ली है, मैंने अपना जो मुकाम बनाया है मेहनत से बनाया है। और मैं तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, उस इंडस्ट्री को बनाने में मेरा योगदान थोड़ा बहुत रहा है। उसके बाद मैं बॉलीवुड में आया और मैंने किसी का एहसान नहीं लिया है। विवेक अग्निहोत्री ने इस पर एक और तीखी प्रतिक्रिया दी थी और जया बच्चन को आड़े हाथों लिया था। विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि थाली कोई है ही नहीं, आप लोग जिसे थाली समझते हो वो या तो राजाओं के पास है या फिर उनके युवराजों के पास वो चांदी की थाली है। और जो रंक हैं, यानी कि जो लोग मेहनत से यहाँ पर आते हैं, उनके पास तो थाली है ही नहीं। इसलिए अब थाली को छेद करने की नहीं बल्कि थाली को बदलने की जरूरत है। यानी कि बॉलीवुड में जो एक नेपोटिज्म जैसा एक भाई भतीजावाद चलता है, उसको बदलने की जरूरत है। और इसी भाई भतीजावाद की वजह से बॉलीवुड में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने दोस्त ने भी बड़ा खुलासा किया है। युवराज नाम के इस अभिनेता का कहना है कि बॉलीवुड में जो तमाम नामचीन कलाकार हैं, ए लिस्ट के 10-15 जो बड़े बड़े कलाकार हैं, उनमें नाम तो हालांकि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने सारा खुलासा कर दिया। और युवराज ने यह कहा कि अक्षय कुमार को छोड़कर जितने भी बड़े जो अभिनेता हैं वो सभी के सभी कोकीन के आदी हैं। इस पर जब पत्रकार ने यह पूछा कि आप नाम लीजिए, उन्होंने कहा नाम लेने की अब जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो ये लोग व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर केस कर देंगे। और साथ ही साथ बताया कि इस पूरे धंधे में कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक शामिल होते हैं। बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं उनमें कोकीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सिगरेट के तौर पर वहां पर वीड लिया जाता है, यानी कि जो गांजे की सिगरेट होती है
उसको पीने का काम होता है, बजाय जो दूसरी सिगरेट होती है उनको। उन्होंने कहा कि ये आम चलन है, एक्टर हो या एक्ट्रेस, ये सभी पार्टियों में इसका सेवन करते हैं। और दूसरी जो घातक एसिड हो, एमडीडीए, जिस तरीके की दूसरी ड्रग्स है, उनका इस्तेमाल भी खूब होता है, लेकिन कोकीन तो बहुत ही आम है। और ये बड़ा खुलासा करके उन्होंने पूरी की पूरी पोल खोल दी है, जिस बात को छुपाने की कोशिश जया बच्चन कर रही थी। जया बच्चन इससे क्यों कर रही थी, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। और जिस तरीके से मसरत नाम का जो पाकिस्तानी एक इवेंट मैनेजर या माफिया है, उसके साथ पहले अनिल कपूर के फोटो आए थे सामने, और अब उसके साथ में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उसके बेटा बहू के भी फोटो सामने आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये जो ड्रग माफिया है उसके कुछ ऐसे संबंध हैं जया बच्चन जिनको बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर जया बच्चन को इस बात के लिए बड़ी सुपारी मिली है कि वो शिवसेना की गिरती हुई शाख को बचाने के लिए बॉलीवुड के उन नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ियों की शाख को बचाने के लिए संसद में जाकर ऐसा बयान दे और टारगेट करे उन लोगों को जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अब महाभारत के कौरव पांडवों की तरह दो खेमों में बट गया है। पांडवों के तौर पर इसमें कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी गिनती उंगलियों पर गिनने लायक है, जबकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो कौरवों के तौर पर इन ड्रगिस्ट, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी और अफीमची लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे काले कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि एनसीबी की जांच अभी भी जारी है और एनसीबी रियाज की जो चैट मिली है उसके आधार पर तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। इस कड़ी में अब तक जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए तमाम लोगों को श्रुति मोदी का बुलाया जाना एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी तमाम आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर लगा दिए थे जांच से बचने के लिए और जांच को डाइवर्ट करने के लिए, उसी तरीके से श्रुति मोदी का जो वकील था वो भी इसी तरीके की बातें करता हुआ नजर आया था और उसने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहनें हैं वो इंश्योरेंस का पैसा हड़पने की वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और इसके पीछे श्रुति मोदी के वकील ने यह दावा किया था कि चूंकि आत्महत्या के मामले में इंश्योरेंस का पैसा परिवार को नहीं मिलता है, इसलिए परिवार ये सब साबित करना चाहता है। और इसी कड़ी में इवेंट मैनेजर जया शाह को भी बुलाया गया, लेकिन इन लोगों का भाग्य अच्छा था कि आज एनसीबी के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से जांच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया और अब इनसे अगले दिन जांच होगी जब एनसीबी के बाकी अधिकारियों के कोरोना टेस्ट हो जाएंगे तो। लेकिन यह निश्चित है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में धीरे धीरे करके लोगों को बोलने की हिम्मत मिल रही है और तमाम ऐसे जो तथ्य हैं वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं और उनके सामने उनके जो परिदृश्य में जो ये अदाकार या अदाकारा हुआ करती थी, इनकी जो स्वच्छ छवि थी, अब उस छवि में कितने दाग हैं ये भी उन्हें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पुराने दोस्त युवराज ने कहा है कि ज़्यादातर फिल्म एक्ट्रेस, चाहे उनमें सलमान खान का नाम ले लो आप, चाहे शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन या दूसरे अभिषेक बच्चन टाइप के जो चुके हुए फ्यूज कारतूस हों या फिर दूसरे जो एक्टर्स हैं रणवीर कपूर जैसे, संजय दत्त जैसे, तो ये सभी के सभी कोकीन के आदी हैं। और जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था पिछले साल कि करण जौहर की पार्टी में ये सभी जो नाम मैंने लिए, आलिया भट्ट से लेकर चाहे करण जौहर हो या फिर रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, ये सभी के सभी कोकीन और बीड लेते हैं। और इस कड़ी में एक और बयान आया है पूजा भट्ट का, वो बेहद शर्मनाक है। पूजा भट्ट ये कहती हुई नजर आ रही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इन नशेड़ियों, गजेड़ियों, अफीमचियों का बचाव करती हुई नजर आ रही है। वो ये कहती है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग अपने एकांकीपन को दूर करने के लिए, अपने दिमागी परेशानी दूर करने के लिए अगर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी उनके सुधार की जरूरत है। उनका भी सोचा जाना चाहिए कि वो क्यों और किन परिस्थितियों में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरफ जया बच्चन है जो ये कहती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरी तरफ महेश भट्ट जो कि बहुत बड़ा कोकीन
का ड्रगिस्ट है, ड्रग एडिक्ट है। कोकीन को लेकर महेश भट्ट का प्यार सबको पता है, और जिस तरीके से परवीन बॉबी की मौत हुई थी उसमें भी ये सामने आया था कि महेश भट्ट का परवीन बॉबी के साथ में संबंध था, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। और वहाँ चूंकि उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए वो मामला दबा दिया गया। अब श्रीदेवी की जो आत्महत्या का मामला सामने आया था वो भी वास्तव में एक हत्या थी, इसको लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उस समय कोई भी बड़ा चैनल उसके सपोर्ट में नहीं था। कोई भी बड़ा चैनल आज रिपब्लिक की तरह उस मुहिम को नहीं चला रहा था, या कंगना रनावत और रवि किशन जैसे लोग सामने नहीं आए थे, जिसकी वजह से श्रीदेवी की मौत को आसानी से आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। जबकि उस पूरे मामले में जिस तरीके से पूर्व पुलिस के जो जांच अधिकारियों ने सवाल उठाए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतनी आसानी से आत्महत्या कर ले, और बॉलीवुड में ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति को ठिकाने लगाना होता है, रास्ते से हटाना होता है, उसकी मौत को आत्महत्या बना दिया जाता है और आसानी से अपराधी बच जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा नहीं हो पाएगा, और इस मामले की वजह से अब जो ड्रग एडिक्ट का पूरा गैंग है, माफिया है, एक नेक्सस है, उसका खुलासा भी निश्चित तौर पर होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।